आज का हमारा वैसे तो हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर लिए, लेकिन जो हमारा 3rd यूनिट है उसका सिलेबस है जो वो 4th में चला गया है कुछ, ठीक है, और उसमें कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, ठीक है बेटा। तो वो हम कंप्लीट करेंगे अब जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो हमारी 3rd यूनिट थी उसमें जो एजेंसीज के बारे में है वो आपकी 4th यूनिट में चला गया है, ठीक है, सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। उसके बाद सोशल एंड कल्चर, ये भी आपका 4th यूनिट में चला गया। नेक्स्ट आपका मार्गलाइजेशंस वगैरह है और रोल ऑफ द मीडिया, ये सब आपके जो अभी बताए हैं मैंने ये 4th यूनिट में टॉपिक्स हो गए हैं, और 3rd में हमारे जो ऐड हो गए हैं टॉपिक वो अब हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है 3rd यूनिट में इंटेलिजेंस, ठीक है, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस आज हम करेंगे, जो एंड काइंड ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसका मीनिंग करेंगे, काइंड्स करेंगे, इसके प्रकार करेंगे और इसकी विशेषताएं करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, क्या होता है। हाँ जी, बुद्धि क्या होती है, पता है बेटा आप सबको बुद्धि क्या होती है। देखिए अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो हम अपना जो भी कार्य होता है वो बुद्धि के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या होता है, आपका मेंटल, फिजिकल सब लेवल क्या होना चाहिए, सही, फिट एंड फाइन, ठीक है, तभी आपकी प्रॉपर वे से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो ये तो थी जनरल बात। हम आगे बात करते हैं, जब हम किसी भी जटिल तथ्य या कोई जटिल संबंधों तथा पूर्ण स्थिति के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो क्या होती है, ये हमारी बुद्धि की अभिव्यक्ति होती है। अगर हम बात करें तो बुद्धि है क्या, ठीक है, तो इस शब्द का अर्थ और प्रकृति क्या है हम आगे अध्ययन से जो हम आपको बताएंगे उससे समझते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रो के बाद दोगे कि मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। देखिए किसी में क्या होता है, बुद्धि का IQ जो होता है किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो सबकी अलग अलग होती है IQ लेवल। तो इसमें से कुछ क्या होते हैं, अधिक प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे क्लास में इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और कई बच्चे नॉर्मल होते हैं, और कई बच्चे बिल्कुल नालायक भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो सबका IQ लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। तो कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ नॉर्मल बच्चे होते हैं, और कुछ मंद बुद्धि बोलते हैं जो बिल्कुल ही IQ अपने IQ लेवल से भी नीचे होते हैं, ठीक है। तो इस भिन्नता का कारण क्या है, हेरिडिटी फैक्ट्स और एनवायरमेंटल। तो एनवायरमेंट और हेरिडिटी जो इफ़ेक्ट करती है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, फिर दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। और सभी स्थितियों में अगर हम बात करें तो बुद्धि की भूमिका प्रमुख होती है। बुद्धि शब्द का कई दृष्टिकोणों में परिभाषित हम कर सकते हैं कि किस किस दृष्टिकोण में हम बुद्धि को लेते हैं। सबसे पहले एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट, समायोजन की योग्यता के रूप में। सेकंड है एज एन एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता के रूप में। थर्ड है आपका एज एन एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त समाधान की योग्यता के रूप में। नेक्स्ट है आपका फोर्थ है आपका एज एन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्या समाधान के रूप में। तो सबसे पहले है आपका एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट। देखिए अगर हम कहीं हम देखते हैं तो कई मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि बुद्धि को बदलती हुई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता मानकर इसकी डेफिनेशन दी है। तो हम डेफिनेशन करेंगे कौन कौन सी है, अकॉर्डिंग टू रॉस के अकॉर्डिंग क्या है, बुद्धि नई परिस्थिति में सचेत अनुकूलन है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। बर्ड के अकॉर्डिंग लचीले समायोजन की जो क्षमता होती है वो बुद्धि कहलाती है, ठीक है। तो ये थी हमने राइटर्स के अकॉर्डिंग करी थी। सेकंड है एज एन एबिलिटी टू लर्न, इसके अकॉर्डिंग की सीखने की योग्यता के अकॉर्डिंग। देखिए उसमें मनोवैज्ञानिकों ने कुछ अलग कहा था। अगर हम इसमें बात करते हैं तो जो कई मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने सीखने की जो योग्यता है उसको भी बुद्धि का ही अंश मानते हैं। यदि अगर वह बुद्धि का अंश कैसे, अगर सीखने की जो योग्यता है व्यक्ति में विद्यमान है तो वह इसे थोड़े समय में ही सीख सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ सीखने के लिए। तो इस पक्ष का समर्थन करने वालों की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज है। उन्होंने क्या कहा है इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, बुद्धि क्षमता ग्रहण करने की क्षमता है, ठीक है। और आपको जो लेना है
थार्नडाइक के शब्दों में बुद्धि पुराने अनुभवों का लाभकारी प्रयोग करने की योग्यता है। ठीक है, तो ये सीखने की उसमें हो गया। थर्ड है आपका एज एन एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसके रूप में हम कैसे करेंगे, जो विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं उसमें दो प्रकार की वस्तुएं विचार पाए जाते हैं, जैसे मूर्त और अमूर्त। ठीक है, कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। मूर्त वस्तुएं विचारों को हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, और जो अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, वो वस्तुएं या विचार क्या होती है, निराकार, उसका कोई आकार नहीं होता, अर्थात हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जो कौन सी अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो बुद्धि को इन्हीं अमूर्त वस्तुओं और विचारों के बारे में क्या होता है, चिंतन करना पड़ता है। तो वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है हमारे सामने, हम बात करते हैं स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने क्या कहा है, औचित्य जो सही होता है, औचित्य पूर्ण चिंतन, उन्होंने इसको कहा है। नेक्स्ट है बर्ड के अकॉर्डिंग, बुद्धि जो उपयुक्त निर्णय लेने और उचित रूप से सोचने और उचित रूप से क्या है, तर्क करने की योग्यता है। तो ये थी हमारी बुद्धि की डेफिनेशन इनके अकॉर्डिंग। लास्ट है हमारा पॉइंट, एज एन प्रॉब्लम एबिलिटी, समस्या समाधान की योग्यता के रूप में हम बुद्धि की डेफिनेशन कैसे देंगे। देखिए, इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। इसमें हमारे जो वेल्शर हैं, अकॉर्डिंग टू, उन्होंने क्या कहा है, बुद्धि व्यक्ति की जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने और चित्तपूर्ण ढंग से सोचने और वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से निमटने का मतलब समायोजन करने की क्या है, सार्वभौमिकता है। ठीक है, और प्याजे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बुद्धि भौतिक और सामाजिक वातावरण का क्या है, अनुकूलन है, दोनों में समावेशन है। तो इस प्रकार बुद्धि की अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। इसके बाद हम करेंगे बुद्धि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी, कि बुद्धि के प्रकार। देखिए, बुद्धि के क्या काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस में बुद्धि के मेन आपके 3 ही प्रकार हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी है आपका, सेकंड है कंक्रीट है आपका, और थर्ड है सोशल। ठीक है, तो ये 4 नंबर में भी अलग से भी आ सकता है आपका। तो हम फर्स्ट वाले की बात करेंगे, अमूर्त बुद्धि या अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी क्या होती है। देखिए, अमूर्त बुद्धि में हम चिन्ह, शब्द, अंक, सूत्रों आदि में प्रस्तुत जो समस्याओं को सुलझाने की योग्यता शामिल होती है उसकी बात करते हैं। यह क्या है, उन समस्याओं को हल करने और पढ़ने की अभिरुचि होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, जिन्हें हम शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, संख्याओं द्वारा और सूत्रों द्वारा और साथ में चित्रों द्वारा भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें बुद्धि की अमूर्त चिंतन। और इस प्रकार जैसे स्कूल शिक्षा में क्या करते हैं, इस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता अधिक होती है ताकि अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकें। ठीक है बेटा, तो हम व्यक्ति की जो अमूर्त बुद्धि होती है उसकी भविष्यवाणी उसके आकांक्षा स्तर को देखकर और विभिन्न प्रकार की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसके आकार पर हम क्या करते हैं, उसकी गति से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था अमूर्त बुद्धि। सेकंड है आपका गत्यात्मक बुद्धि या कंक्रीट। इसमें क्या है आपका, यह ठोस पदार्थों से संबंधित बुद्धि होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्य संबंध किससे होता है, शारीरिक शिक्षा से होता है। ठीक है, तथा यह नृत्यों को सीखने और खेलों में भाग लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी बुद्धि, कंक्रीट। थर्ड है आपकी सोशल इंटेलिजेंस, जिसको हम सामाजिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि में क्या होता है आपका, इस प्रकार की बुद्धि का संबंध क्या होता है, दैनिक जीवन से संबंधित होती है। ठीक है, इसमें सामाजिक परिस्थिति के प्रति जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति की प्रतिक्रिया करने से की योग्यता ही कहलाती है। तो यह लोगों के साथ समायोजन, जो एडजस्टमेंट होती है, के अनुकूलन करने से संबंधित होती है। कौन सी, जो हमारी सोशल इंटेलिजेंस होती है। सामाजिक रूप से जो व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ आसानी से मित्रता स्थापित कर लेते हैं और सामाजिक संबंधों को शीघ्रता से समझ लेते हैं, इस तरह की जो पर्याप्त परिस्थितियां होती हैं उसके साथ ये समायोजन करती है। अब जैसे देख लिए समाज के अकॉर्डिंग क्यों कहा गया इसे, क्योंकि समाज में क्या होता है, दूसरों के साथ, समाज क्या है, दूसरे पर्सन्स के साथ संबंध बनाना ही समाज होता है। जब हम दूसरे पर्सन के साथ सही ढंग से संबंध बनाते हैं तो वो क्या है, आपकी सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है,
इसमें क्या है, हमें दूसरों के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, दूसरों के साथ हम रिलेशन बनाते हैं, तो हमारे सही रिलेशंस होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर सोशल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। ये तो थे आपके टाइप्स। नेक्स्ट है आपकी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की विशेषताएं। देखिए बुद्धि का आपको क्लियर हो गया, तो हम बुद्धि की विशेषताएं अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, और हमारी जो बुक के अकॉर्डिंग है वो भी हम बात कर लेते हैं उसके बारे में, कि हमारी जो परिभाषा है उसके अध्ययन के आधार पर बुद्धि की जो अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले है बुद्धि जन्मजात होती है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि जन्म लेने के बाद हमारे अंदर आती है, नहीं, बुद्धि जब बच्चा पैदा होता है तभी से ही उसका बुद्धि का जो अंदर रूप होता है वो पहले ही पैदा होते ही होता है, ठीक है। कई बार हम कह देते हैं कि बच्चे की माथे की, जब बच्चा पैदा होता है माथे की उसकी रेखाएं देखकर कि हाँ ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा बनेगा, आगे पता नहीं मतलब ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये कुछ भी बन सकता है, ठीक है बेटा। तो हम बच्चे की बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है, इसे वातावरण से अर्जित नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट है, हर व्यक्ति की बुद्धि क्या होती है, दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। जरूरी नहीं है कि एक बच्चे में कैसी बुद्धि और दूसरे बच्चे में कैसी। चलिए यहाँ पे तो हमारे क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, कई बार ऐसा होता है एक भाई बहन की अगर हम बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर भाई बहन में सेम ही बुद्धि होगी। देखिए एक ही माँ से जो बच्चे पैदा हुए हैं लेकिन उनकी जो बुद्धि है वो अलग अलग होगी, ठीक है, तो सेम बुद्धि नहीं होती। थर्ड है आपकी जो लैंगिक भिन्नता होती है, सेक्स डिफरेंस, उसके कारण भी बुद्धि की विभिन्नता अलग होती है। अगर हम बात करें लड़कियों की अलग टाइप की बुद्धि होती है और लड़कों की अलग टाइप की। आपने देखा होगा बेटा गर्ल्स की जो मैं बात करती हूँ, ये जब छोटे होते हैं हम लोग क्या करते हैं, गुड़िया के साथ खेलते हैं, ठीक है, गुड़िया के साथ हम खेलते हैं, उसके साथ हम उसकी, छोटे बच्चे होते हैं जब साड़ी पहनाते हैं उसको, उसकी शादी करते हैं, फिर टॉफ़ीज़ भी बांटते हैं, भी मिठाई भी बांट दी। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं वो बाहर खेलना पसंद करते हैं, जैसे बैट बॉल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है बुद्धि में लड़के और लड़कियों की। नेक्स्ट है आपकी किशोरावस्था के मध्य तक बुद्धि का विकास रुक जाता है। हमारी जो बुद्धि है और फिजिकल डेवलपमेंट कब तक चलती है, किशोरावस्था तक, ठीक है। हमें आप देखिए बचपन में बहुत जल्दी याद होता है हर चीज़, लेकिन जब हम 17-18 साल के बाद किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा IQ लेवल इतना जल्दी हर चीज़ को याद नहीं करता, ठीक है। तो उसमें भी क्या हो गया, आपकी चेंजिंग हो गया। नेक्स्ट है आपका वातावरण, जो वातावरण के साथ प्रशिक्षण है और शिक्षा की बुद्धि को भी प्रभावित करता है। जो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट है वो भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। जैसा एनवायरनमेंट होगा, आप मान लीजिए आपकी क्लास में सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं तो आपका एनवायरनमेंट कैसा हो गया, पढ़ने वाला हो गया, तो आप भी, जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले भी हैं वो भी एक दूसरे को देख के पढ़ने लग जाएंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको भी डिस्टर्ब करते हैं और वो भी, उनका भी माइंड उनसे हट जाता है पढ़ाई से। तो इसलिए जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी बुद्धि होगी, ठीक है बेटा। बुद्धि और ज्ञान, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज में आपस में इनका गहरा संबंध है। नेक्स्ट है आपका जो हेरिडिटी है उसके साथ साथ जो वातावरण भी बुद्धि को प्रभावित करते हैं, दोनों इफेक्ट करते हैं, हेरिडिटी भी करती है और एनवायरनमेंट भी करता है, ठीक है बेटा। और क्या है इसमें, बुद्धि जो है आपकी अनुभवों को एकीकृत करने की योग्यता है, ठीक है, कि इसमें अनुभवों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बुद्धि सामाजिक परिस्थितियों का सामना करने की कुशलता है। कई बार हमारे सामने समाज से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, ठीक है, तो उनको सोल्व कैसे करेंगे, हम बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं उसको सोल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे सामने, कई बार हम भाई बहनों के भी आपस में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, आस पड़ोस में भी हमारा हो जाता है कई बार एक दूसरे से झगड़ा, तो हम किससे सोल्व करेंगे झगड़ा, अपनी बुद्धि से करेंगे। सही बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो झगड़ा सोल्व हो जाएगा, नहीं सही बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बुद्धि का क्या है आपका, सामाजिक परिस्थितियों को भी उसको सामना करने की उसमें कुशलता होती है। नेक्स्ट है कि बुद्धि ज्ञान नहीं लेकिन यह ज्ञान से संबंधित होती है और व्यक्ति के ज्ञान अर्जित करने की सीमा बुद्धि पर ही निर्भर करती है। जिसका IQ लेवल जितना जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग उनकी बुद्धि होगी, ठीक है बेटा। और बुद्धि को अगर हम बात करते हैं तो मेमोरी या उसकी स्मृति को बुद्धि नहीं कहा जा सकता,
ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कम बुद्धि वाले व्यक्तियों की स्मृति होती है वो तेज होती है, याददाश्त बेटा, ठीक है। कई बार बुद्धि कम होती है बच्चों में, मान लीजिए कोई बच्चे या पर्सन ऐसे होते हैं उनमें बुद्धि ज़्यादा नहीं होती, हम कहते हैं ना इसके अंदर तो दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं होती, लेकिन जो उनकी याद करने की क्षमता होती है, स्मृति होती है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। उनको आज से 10 साल पहले की बात भी याद होती है। तो ऐसा नहीं है कि जिनकी बुद्धि कम है तो उनकी स्मृति नहीं तेज हो सकती, उनकी याद करने की क्षमता तेज हो सकती है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या बताया हुआ है, बुद्धि एक कौशल नहीं है, ठीक है, बल्कि यह कौशल से भिन्न है, स्किल से अलग होती है। कौशल तो सीखा जाता है, कोई चीज़ हमें सीखनी होती है तो वो सीखा जाता है, लेकिन और अभ्यास द्वारा ही हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जो कौशल होता है, लेकिन बुद्धि को अभ्यास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता। बुद्धि तो हमारे जितनी माइंड में है हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। इसको ऐसा तो नहीं कि हम कोई इंजेक्शन देंगे और बुद्धि अपना दिमाग में डाल लेंगे हमारा IQ लेवल बढ़ जाएगा, नहीं, इससे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अभ्यास द्वारा बुद्धि को नहीं बढ़ाया जा सकता। आप स्किल को बढ़ा सकते हो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो किसी चीज़ की, लेकिन उसको जो आपका अभ्यास है उससे बुद्धि को कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता, ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी बुद्धि के बारे में जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बेटा। तो ये बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हमारा 3rd यूनिट में जो नया ऐड हुआ है सिलेबस उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए बच्चों जो मैं आपको 3rd यूनिट है वो मैं दोबारा करवा रही हूँ। जो 3rd वाले क्वेश्चन थे कुछ 4th में ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार नया सिलेबस देख लेना, न्यू एडिशन की ही बुक लेना। मैं सिलेबस एक बार आपको आपकी उसमें डाल दूँगी, जो आपकी वीडियो बनती है उसमें आपको नया सिलेबस डाल दिया जाएगा इस सब्जेक्ट का, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो रिलेशनशिप है, रिलेशन है ऑफ इंटेलिजेंस विद नेचर के साथ एंड नेचर, ठीक है, तो हम इसमें प्रकृति एवं पोषण से बुद्धि का संबंध भी हम करते हैं। जैसी प्रकृति एवं पोषण के साथ बुद्धि का संबंध स्पष्ट करने के लिए हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा है, बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो उन्होंने प्रयास अध्ययनों के परिणाम स्वरूप उन्हें क्या पता चला है कि बुद्धि क्या है, वंशानुक्रम जो हमारी हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट की ही उपज है, ठीक है। तो इसका हमारा हेरिडिटी से और एनवायरनमेंट से बहुत फर्क पड़ता है बुद्धि पर। तो बच्चे के जो बौद्धिक विकास के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। आगे है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंटेलिजेंस, जो बुद्धि का वितरण होता है। बुद्धि की जो मात्रा की दृष्टि है अगर हम कहें तो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह की होती है, ये सेम नहीं होती कि 2 व्यक्तियों में अगर बात करें दोनों ही भाई बहन हो या बहनें हो या भाइयों की सेम बुद्धि होगी, नहीं, 2 व्यक्तियों में कभी भी बुद्धि सेम नहीं हो सकती। बुद्धि का जो वितरण है उसके संबंध में यह निश्चित है कि जो व्यक्ति हैं उनकी औसत बुद्धि अलग होती है और कम लोग जो प्रतिभा संपन्न होते हैं उनकी जो अलग बात करें तो बुद्धि अलग होती है, ठीक है। तो बुद्धि कभी भी एक दूसरे के साथ इतनी मिलती जुलती नहीं होती, ठीक है बेटा। व्यक्ति औसत बुद्धि के होते हैं कई तो, और कई व्यक्ति क्या होते हैं बहुत कम प्रतिभा संपन्न होते हैं, ठीक है, जो गिफ्टेड बोलते हैं, और जो और इससे कम है तो वो बहुत कम कई बार मंद बुद्धि वाले भी होते हैं। तो कहने का मतलब बुद्धि सब में अलग अलग प्रकार की होती हैं, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, कोई अधिक इंटेलिजेंट होता है, कोई बिल्कुल ही डाउन होता है, जिसमें कई बार क्या होता है कि जिसका IQ लेवल बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा जो मेंटल वो होते हैं बच्चे स्ट्रेस में होते हैं कई बार, तो वो क्या होते हैं अपनी जो क्लास से छोटी क्लास में होते हैं, वो उनके मेंटल जो उनकी स्थिति होती है, उनकी IQ उनका डाउन होता है, ठीक है बेटा। 3rd है आपकी ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की वृद्धि। देखिए बुद्धि परीक्षण जो हमने टेस्ट करे हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बच्चे की आयु बढ़ती है, कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बुद्धि भी बढ़ती है। देखिए पहले हमें समझ नहीं होती, हमारे पेरेंट्स हमारे घर में जो हमारे दादा दादी हैं हमें परियों की कहानियाँ सुनाते हैं, राजा रानियों की कहानियाँ सुनाती हैं कि परियाँ क्या हैं, उड़ती हुई आ रही हैं। क्या ऐसा हमने देखा है? असल में नहीं देखा ना। तो इसलिए ये सिर्फ हम कहानियों में बात करते हैं जब हम छोटे होते हैं। जब हम मैच्योर हो जाते हैं, थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ऐसा परियां वगैरह नहीं होती, ये सिर्फ हमें कहानियों में ही बताया जाता था, ठीक है। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे बुद्धि भी हमारी उसकी भी वृद्धि होती है। अब अगर हम प्रश्न क्या करते हैं कि अगर इस बारे में बात करें कि बुद्धि कब समाप्त हो जाती है,
तो इसके बारे में हमारे पास कोई प्रॉपर वे से हम कह नहीं सकते। जो हमारी मानसिक बुद्धि की आयु है प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग ही होती है, ठीक है। लेकिन जो अधिकांश व्यक्तियों में 16 या 18 वर्ष की आयु में ही बुद्धि अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। मतलब ग्रोथ पूरी तरह से 18 वर्ष की आयु तक अपनी बुद्धि ग्रोथ कर लेती है। उसके बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसे सही और गलत के बारे में डिसीजन करना आ जाता है, ठीक है। तो ये बेटा आपका बुद्धि से रिलेटेड था, मीनिंग, काइंड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कल इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट्स करेंगे इसके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।